कैसे इंस्टॉलेशन होगा। अच्छा, इंस्टॉलेशन के एक दिन पहले हमको ट्रायल भी करना पड़ा। सो ट्रायल बाद 3 घंटा ट्रायल में लगा था सर। पहले ट्रायल करके देखा जाता है। तो राकेश बख्शी जी ने बहुत बहुत मेहनत की और ये आपके सामने। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. नमस्ते मैडम। मैडम, अभी हाल ही में आपके कॉलेज में एक कार्यक्रम हुआ फ्लैग पोल का। तो ये 150 फुट का जो अपने फ्लैग आज आपके कॉलेज में दिखा, हमें अच्छा लगा। ये हमारे देश की शान है। मैडम, अक्सर हम देखते हैं कि फ्लैग हम 26 जनवरी या 15 अगस्त को हम लगाते हैं। ये अचानक से ये 1-2 दिन पहले आप लोग ने ये कार्यक्रम लिया, क्या कारण ऐसे कार्यक्रम था? क्या जानकारी दे सकते इस विषय के अंदर आप हमारे शहरवासियों को बताइए। पहले तो नमस्ते सर। ये जो फ्लैग पोल की जो स्टोरी है वो बहुत पुरानी है एक्चुअली। हमारे CHM कॉलेज के एलुमिनस हैं डॉक्टर राकेश बख्शी। जब हम प्रिंसिपल बने 2016 में तो वो आए मिलने, मराठी डिपार्टमेंट के हेड हैं डॉक्टर नितिन आर्यकर, उनके साथ। और उन्होंने बोला कि मैंने कई जगह बहुत लंबे बहुत टॉल फ्लैग लगाए हैं और मैं CHM का एलुमिनस हूँ, तो मेरा बहुत मन है कि मैं CHM में भी लगाऊँ। तो उस समय तो क्या था, मैं इंचार्ज प्रिंसिपल थी एंड मीन्स आई वॉज वेरी न्यू आल्सो। सो आई टॉक टू द मैनेजमेंट एंड व्हेन मैनेजमेंट विजिटेड हियर वी डिस्कस दिस मैटर। तो मैनेजमेंट ने बात सुनी, बट उस पर हम लोगों ने बहुत गौर नहीं किया, बिकॉज मैनेजमेंट का भी कहना था और मुझे भी लगता था कि फ्लैग अगर हम कैंपस में लगाते हैं तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके क्या कंसिक्वेंसेस है, क्या हमको, हमारी क्या जिम्मेदारी होगी, और राकेश बख्शी जी बोल रहे हैं तो वो क्या करेंगे, वो सब जो था हमको डिस्कस करना था। तो वो बात वहीं पर आई गई हो गई। फिर तो हमारी अपनी बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है, तो उसको लेके हमने रिक्वेस्ट की थी मैनेजमेंट को कि इसका रेनोवेशन होना चाहिए। तो फिर मुझे क्या लगा कि एक बार रेनोवेशन हो जाए उसके बाद हम फ्लैग के बारे में ज़रूर सोचेंगे। तो ये बात राकेश बख्शी जी से हमने कही थी। मैडम, क्या कितनी ऊंचाई है उस फ्लैग की, कुछ बता सकेंगे प्लीज? एक्चुअली जब ये पूरी बिल्डिंग रेनोवेट हो गई तब वो फिर आए थे, तो उन्होंने जब बात की तो उन्होंने बोला कि अभी तक किसी भी कॉलेज में, पूरे भारत में, पूरे इंडिया में किसी भी कॉलेज में 100 फुट का लंबा फ्लैग नहीं है, तो मैं 100 फुट का फ्लैग आपको स्पॉन्सर करना चाहता हूँ। तो जब पूरी बिल्डिंग रेनोवेट हो गई तो मुझे लगा कि नाउ वी आर इन द पोजीशन टू वर्क टूवर्ड्स दैट। फिर मैंने मैनेजमेंट से बात की। हमारे अपने उस समय प्रेसिडेंट थे मिस्टर केशुमन सुखानी जी, तो उनसे मैंने बोला कि सर ये हमारे एलुमनाई का ड्रीम है। तो उन्होंने बोला तुमको क्या चाहिए? मैं बोली आई आल्सो डिज़ायर दैट, आई हैव स्ट्रॉन्ग डिज़ायर कि ये होना चाहिए। तो मेरा भी बहुत मन था सर ये होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है पूरे डिटेल्स ला के दो। तो राकेश बख्शी ने पूरे डिटेल्स दिए थे, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि एक बार फिर से चेक किया जाए कि राकेश बख्शी जी कह रहे थे कि 100 फीट का कहीं भी कॉलेज में नहीं है। तो आई वांटेड टू रीचेक। तो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर एक बार फिर से रीचेक करिए। तो उन्होंने जब पूरा चेक किया तो उन्होंने खुद बताया कि दिल्ली के एक कॉलेज में एक 100 फीट का है। तो बोले कि फिर ठीक है मैडम 125 का करते हैं। तो बात ये हुई कि 125 का किया जाएगा। बट आई नेवर वांटेड टू टेक रिस्क, आई वांटेड दैट वी शुड हैव द टॉलेस्ट वन। सो मैंने मन सुखानी सर से कहा कि सर हम 150 का करते हैं। यानी ऐसा मानना है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर, हम महाराष्ट्र की बात करें, पूरे महाराष्ट्र में ऐसे कोई कॉलेज भी नहीं, जो इतना फ्लैग पोल इतना बड़ा किसी कॉलेज में लगा हुआ। दिस इज द फर्स्ट कॉलेज आई थिंक सो।
सर नॉट ओनली महाराष्ट्र, आज की डेट में मैं बोल सकती हूँ कि पूरे इंडिया में ये पहला ही कॉलेज है जहाँ पर इतना लंबा, इतना टॉल फ्लैग है। 150 फीट का टॉल फ्लैग पूरे इंडिया में कहीं नहीं है, एज पर माई नॉलेज। ये हमारी खुशकिस्मती, हमारे उल्लासनगर को ये मौका आपके कॉलेज के माध्यम से मिला। सर ये तो बहुत मतलब हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि मतलब हम जो चाहते थे वो किए। और उल्लासनगर तो वैसे भी हम सबके लिए मतलब आप सब लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बट मेरे लिए तो उल्लासनगर में CHM सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता था कि CHM का नाम होना चाहिए, तो मेरे मन में यही था कि येस आई वांटेड दिस फ्लैग। राकेश बख्शी वॉज रेडी टू स्पॉन्सर, वी वर्कड आउट ऑन दैट, आवर मैनेजमेंट एग्रीड। किशोर सर ने बोला कि ठीक है करते हैं। और 150 वो पहले बोले कि 150 क्यों, जब 100 की बात हुई थी तो मैंने बोला था कि सर आप पूना से बैठेंगे तो आपको दिखना चाहिए, इसलिए 150 चाहिए। तो वो हंसने लगे, बट उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और आपने जो पूछा ना 15 अगस्त 26 जनवरी को जो करते हैं, तो ये वाला दिन कैसे चुना? सर आपको मालूम है कि 26 नवंबर संविधान दिवस है। अच्छा। तो संविधान दिवस से अच्छा कौन सा दिन होता जिस दिन हम फ्लैग का इंस्टॉलेशन करते? तो वी फाउंड वेरी रिलेवेंट डे फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ दिस फ्लैग। तो ये मतलब हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ी बात हो गई कि जिस तरह प्लान किया था उस तरह कर सके। और सबसे बड़ी बात कि राकेश बख्शी जी का कहना था कि आज तक इतने कम समय में, मतलब हम लोगों को 2.5-3 महीने लगे इस सब का पूरा अरेंजमेंट करने में। बहुत मेहनत है सर उसमें, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऑफकोर्स है, बिकॉज पोल इतना बड़ा लाना और उसको लगवाना, उसके लिए नींव खोदना, और नींव में मतलब बहुत काम है सर। इतना स्ट्रांगनेस, इतना ऊपर खड़े रहने के लिए उतने बड़े पोल को अंदर लाना, उसको खड़ा करना, इट वॉज वेरी टफ टास्क एक्चुअली। क्या संदेश देना चाहेंगे आप उल्लासनगर वासियों को इस विषय में? सर जहाँ तक संदेश की बात है तो मेरा ये कहना है कि CHM के स्टूडेंट, स्टाफ और पूरे उल्लासनगर वासियों को एक्चुअली बधाई देना चाहती हूँ पहले तो कि हमारे ही माध्यम से, पर उल्लासनगर में इतना बड़ा सबसे टॉलेस्ट फ्लैग पोल हमारे यहाँ है। लेकिन संदेश ये है कि सिर्फ लंबाई होने से नहीं होता है सर, ऊंचाई होने से नहीं होता है। संदेश ये है कि एक स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस होना चाहिए, जो ये है कि हमको हमेशा ऊपर देखना है। और जब भी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर हम गमगीन हो जाते हैं या जहाँ पर हम दुखी हो जाते हैं, जहाँ पर ऐसा लगता है कि अब आगे कुछ कैसे करें, जहाँ हमारे लिए बहुत सारे ऐसे बैरियर्स दिखते हैं या सिचुएशन बहुत ग्लूमी हो जाती है, तो मेरा संदेश है कि सब एक बार आके फ्लैग की तरफ की ऊंचाई को देखेंगे तो हाँ, तो उनको ये एनर्जी ज़रूर मिलेगी कि ऊंचा देखने से हमेशा जो फ्लैग से, जो तिरंगे झंडे से जो एनर्जी मिलेगी, उससे उनको एक मोटिवेशन मिलेगा कि हमेशा ऊंचे गोल रखिए और इस तरह की सिचुएशन में झंडे की तरफ देख के हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करिए। वन हैज़ टू बी मूव फॉरवर्ड विद द एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम द फ्लैग। इसमें एक और बात बताना चाहेंगे सर कि 26 नवंबर को जब डिसाइड किया तो हमारे हैदराबाद सिंध नेशनल कॉलेजिएट बोर्ड के हमारे अपने प्रेसिडेंट मिस्टर अनिल हरीश और जो सब ट्रस्टी हैं उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर इंस्टॉलेशन के लिए पूरा, अगर हमारा ट्रस्ट से सब ट्रस्टी और प्रेसिडेंट आएंगे तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे जो प्रेसिडेंट साहब थे वो बाहर गए हुए थे, और लेकिन यस हमारे और ट्रस्टी ने आने के लिए हाँ बोला था। तो इंस्टॉलेशन के दिन 26 तारीख को ये जब ध्वज रोहण हुआ, जब ध्वज फहराया गया, तो उस समय हमारे साथ हमारे अपने CHM कॉलेज के ट्रस्टी मिस्टर केशुमन सुखानी थे और डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी थे। इवन हमारे और ट्रस्टी मिसेस माया शाहनी भी आने वाली थी जो नहीं आ पाई, लेकिन उस दिन इंस्टॉलेशन के समय हमारे साथ हमारे 2 ट्रस्टी मौजूद थे। तो आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर
केशुमन सुखानी एंड डॉक्टर निरंजन हिरनदानी। ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बात थी कि हमारे ट्रस्टी हमारे साथ थे। तो अगर आप देखेंगे तो इंस्टॉलेशन के समय हमारा अपना ट्रस्टी और हमारे वाइस प्रिंसिपल, हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हमारे टीचर्स और हमारे स्टूडेंट्स, हमारे कैंपस के प्रिंसिपल्स, उनका स्टाफ और सबसे बड़ी बात हमारे एलुमिनस थे। एंड राकेश बख्शी जैसे एलुमिनस होना हमारे लिए बहुत बहुत एक्चुअली सौभाग्य की बात है, क्योंकि उनका ना दिल जुड़ा हुआ है CHM कॉलेज से और उनको लग रहा था कि हम सब जगह फ्लैग करते हैं। उनका ड्रीम था कि CHM कॉलेज में हो, तो मैं तो एक माध्यम थी उनका ड्रीम फुलफिल करने के लिए। लेकिन मेरे अंदर में एक इच्छा थी कि ये होना चाहिए, क्योंकि इससे जो एनर्जी मिलती है ना सर, वो आप जब यहाँ से गुजरेंगे और देखेंगे तब आपको पता चलेगा। जब इंस्टॉलेशन हो रहा था, जब वो फ्लैग लाया गया, फ्लैग की साइज़ भी बहुत बड़ी है सर, 56 मीटर टू 36 मीटर, इतना बड़ा फ्लैग। एंड उसको जब हम लोगों ने स्पर्श किया, उसको टच किया, उस समय जो फीलिंग थी ना सर, वो उसको बयान ही नहीं किया जा सकता है। तो इतना अच्छा माहौल हो गया था, इतना एक्साइटमेंट था, सब बहुत खुश थे। हमारे ट्रस्टी तो बच्चों जैसे, मतलब इतना खुश थे। जब मैंने उनका फेस देखा दोनों का, तो दे वर सो हैप्पी, बिकॉज उनके मन में वो है, देशभक्ति की भावना इतनी है ना, तो उनको ये बहुत अच्छा लगा। दे वर वेरी वेरी हैप्पी एंड वी ऑल वर वेरी हैप्पी एंड ऑल वर। हमारे NCC के कैडेट्स कितने खुशी से कितना काम किए। और डॉक्टर निरंजन हिरनदानी वो प्रोवोस्ट हैं HSNC यूनिवर्सिटी के, तो उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उसके लिए बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। केशुमन सुखानी सर शुरू से लेकर आखिरी तक जुड़े रहे इस काम में। पहले दिन से आखिरी तक रोज़ पूछा करते थे कितना काम पहुंचा, फ़ोटो भेजो, दिखाओ कैसे हुआ, कैसे इंस्टॉलेशन होगा। अच्छा, इंस्टॉलेशन के एक दिन पहले हमको ट्रायल भी करना पड़ा। सो ट्रायल बाद 3 घंटा ट्रायल में लगा था सर। पहले ट्रायल करके देखा जाता है। तो राकेश बख्शी जी ने बहुत बहुत मेहनत की और ये आपके सामने